हे गाइस वेलकम बैक। आज है 13 दिसंबर 2021। तो हम जा रहे हैं कॉलेज। मुझको घर हो चुका है लेट। जैसे मैं डिपार्टमेंट के अंदर एंट्री मारा हूँ, एक पेशेंट आया है जिसको सबसे पहले आज फ्लैप सर्जरी होनी थी। जो परफॉर्म कर रहे थे डॉक्टर सागर गुप्ता सर, हमारे पीजी हैं यहाँ पे। और आते ही सबसे पहला पेशेंट हमें ये देखने को मिल रहा है और सबसे पहली बार एलए इनको दे चुके हैं। अभी सर यहाँ पे इंसिजन्स दे रहे हैं क्योंकि अगला स्टेप होने वाला है पेरिस्टल एलिवेटर से अपन इसके फ्लैप्स को ऊपर करेंगे, जिसके बाद इनके पूरे के पूरे फ्लैप सर्जरी की जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको बेसिकली क्वाड्रेंट वाइज किया जाता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी आप सेकंड क्वाड्रेंट का सर्जरी देख रहे हैं। पेरिस्टल एलिवेटर से जहाँ जहाँ इंसिजन दिया गया है वहाँ से फ्लैप रेस किया जा रहा है। ये फ्लैप्स होते हैं, इसे हम रेस करते हैं। इधर मिरर में देख, मिरर में विजिबल है अब, है ना? विजिबिलिटी बनी, ये विजिबल हुआ। यस सर। ये रीजन अब यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यूज हैं, तो अपन इसको रिमूव करना है। ठीक है, यस सर। कैसे करते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यूज रिमूव? एक्यूरेट। बेसिकली इतना करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्यूरेटाज करना। क्यूरेटाज हम अपने इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, क्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। और इसका जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ जितने भी होते हैं उसे हम रिमूव करते हैं वहाँ से। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी बड़ी सर्जरी करने का। इसको ऐसे पकड़ के रख, वहीं रह, पीछे आ जा। तो देखो विजिबल कर, देख आराम से करना। ये टिश्यू यहाँ पे टीयर नहीं होना चाहिए। देख हो रहा है ना, ये टूट रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से। अब मेरे लाइट के ऊपर से हट जा, खोल के। यहाँ पे जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा वहाँ आप देख पा रहे हो कि बोन विजिबल है। हाँ, यहाँ पे बोन विजिबल हो गया है और अभी भी हम लोग यहाँ पे क्यूरेटाज कर रहे हैं एंटीरियर्स में। जैसे ही फ्लैप ऊपर होता है वैसे ही बोन विजिबल होना शुरू हो जाता है। हो गया अपना। इसके बाद अपन इसको स्केलर से और अच्छे से यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ऑलरेडी हम क्यूरेट से क्यूरेटाज कर चुके हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ को हटा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार स्केलर से और इसे क्लीन करेंगे ताकि कोई भी तरह से ग्रेनुलेशन टिश्यू बचा हुआ ना रहे। और ये है यहाँ पे हमारा बोन ग्राफ्ट जिसे हम प्लेस करेंगे अभी फ्लैप्स के अंदर। बोन रीजनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोन लॉस बहुत ज़्यादा है, तो रीजनरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। गूगल करना और बया नहीं, कुछ हो नहीं है ना इसमें। पीछे से स्टार्ट कर।
जैसे कि आप सब देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस ख़त्म हो चुके हैं और लास्ट प्रोसेस बचा है कि सूचरिंग का मतलब कि टाँके लगाना। टाँके लगा रहे हैं यहाँ पे हम। हर एक दांत के ऊपर टाँके लगते हैं, हर एक फ्लैप पे टाँके लगेंगे जहाँ जहाँ से उसको रेस किया गया है। और लास्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे, और इसके बाद शायद हम इन पेशेंट को फ्री कर देंगे कुछ मेडिकेशंस के साथ। ये वाला जो इमेज है यहाँ पे आप साफ देख पा रहे हैं कि मटेरियल प्लेस्ड किया जा चुका है। म्यूकोसा के अंदर फ्लैप्स के अंदर मटेरियल प्लेस्ड है। और जो नेक्स्ट स्टेप है ये है कोपैक लगा रहे हैं हम यहाँ पेशेंट के। पहला काम इसका ये है कि मटेरियल को अपनी जगह पे प्लेस रखता है और उससे कहीं हटने नहीं देता। दूसरा काम ये है कि बाहर के किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह की खाने से, फूड आइटम से, कुछ भी उन चीज़ों से हमारे जो इंजर्ड टिश्यू है जहाँ पर सूचरिंग हुई है उस जगह को बचाएगा, वो फ्लैप्स को बचाएगा वो। ये है इमेज जहाँ पर हमने सूचरिंग पूरी लगा दी है। एंजल कहाँ गई? आउटसाइड द वर्ल्ड। समझ ही नहीं आ रहा कुछ क्या करें। बोलता ही नहीं बोल रहा है। क्रिसमस के उस दिन भी हम लोग को आना पड़ेगा ना, सैटरडे को। क्रिसमस के दिन आना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक कौन पिया है? तुम लेके आ जाओ। शेयरिंग इज केयरिंग। तुम नहीं था ना, कल था। मैं बिजी किया, तुम लोग तो मुझे भूल गए। डॉक्टर साहब ठीक है मैम, चलेगा, कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है कि मेरा चैनल ना मेरे वजह से नहीं ग्रो कर रहा है। ये 3 लोग हैं मेरे पास, एक है एंजल, एक आयुषी, एक नैन्सी मैम। एंजल गई है कुछ काम से। एंजल तो मेरे को नहीं दिखाया उसने टेस्टिंग को। हाँ बोलना मैम अभी आएगी। क्या बोलोगे मैम पेशेंट करने के लिए? तो कल अपन ने की थी फ्लैप सर्जरी, आज अपन करेंगे लेज़र। कुछ दिन के हाँ लेज़र हो रहा है अंदर में। हो रहा है, चल रहा है अभी होगा ट्रॉमेटिक फाइव क्या केस है? मुझे नहीं पता। ट्रॉमेटिक फाइब्रोसिस का केस है। हम केस डिस्कस कर रहे थे। आपको पेशेंट हुआ है भैया। स्टार ऑफ द ईयर डॉक्टर अमन कुमार, ऑफिशियल कबीर सिंह ऑफ मानसरोवर। वड़ा पाव खा के बड़ा कर खाओ। रहा है अभी? कौन मैं? कब है? नहीं तो चाहिए। नहीं करेगा बेचारा वो, ये हम डाल देंगे बेटा। आगे जाके ना 10-15 साल बाद ना हम लोग फिर ये देखेंगे वो उस समय सही मजा में आएगा। ये जो मेमोरीज बन रही है वो अलग ही बन रही है। मेरा फोटो डाल ही नहीं रहा है। पेशेंट का बोलेगा साला बच्चा बुतरू मेरा देखेगा, बोले पापा तो खाली दिन भर डिपार्टमेंट में बैठे रहते थे। नहीं कर रहे थे, खाते रहे, जब देखो तो फोन में खाते रहे, बाल सीधा करते थे। जो तुम्हारे बच्चे देखेंगे क्या बोलेंगे? नहीं मैं तुम लोग के बच्चों को खिलाऊंगी। मेरे बच्चे होने का शादी का तो पता नहीं, सिंगल मर रहे साला। और यहाँ पे अमन की पूरी ख्वाहिश मैंने कर दी। पेशेंट करते हुए उसका एक फ़ोटो ले लिया मैंने। बाकी सब भी कर रहे हैं, बहुत बिजी माहौल चल रहा है आज। ये है लेज़र मशीन आज के लिए, जिससे हम करने वाले हैं सर्जरी। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ से ही सज गए हैं सबके सब। इन पेशेंट का जो बेसिकली केस था वो था ट्रॉमेटिक फाइब्रोसिस का। अभी हम एलए प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि आप बल्ज आउट देख रहे हैं वहाँ पे। इसे एक्सरसाइज करके हमें निकालना है। बेसिकली हम इसके लिए 3 स्टेप कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल एक्ससिजन होता है वो, दूसरा हम इलेक्ट्रोकोटर यूज़ कर सकते हैं, तीसरा हम
लेज़र यूज़ कर हो गया, सकते हैं। देखो, तो आज हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे कितना लेज़र करना है, 2 और वॉट से उससे कट हम करना इसे है। हटाएंगे। उसको अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, 2.1.9, 1.8, 1.7, कम भी कर सकते हैं वॉट, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम 2 वॉट से करते हैं। यस सर। ठीक है, अभी एक्टिव कैसे होगा जब हम इसको पकड़ेंगे, मतलब होल्डिंग से सेंसर लगे हैं, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अब गॉगल्स को पहनना पड़ता है। एंड द हियर द प्रोसेस स्टार्ट्स। यहाँ पे अब उसके टिप्स से हम इसको एक्सरसाइज करेंगे। इसका कारण ये होता है कि इसमें ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, ना के बराबर होती है, जिससे पेशेंट को तकलीफ भी कम होती है और हमें भी आसानी पड़ती है। एग्जैक्टली जो हम अभी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है डायोड लेज़र, जिसके कारण हम यहाँ पे एक्सीजन कर पाए हैं। और ये काम करता है बहुत सारे प्रोसेस में, लाइक पेरिडोनल पॉकेट्स में, जिंजेक्टोमी में। यहाँ पे ये हीमोस्टेट में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। पता नहीं मेरे साथ ही होता है कि सब सर होता है कि कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा सा ही बिजी कोई 1-2 पेशेंट आ गया तो उसके बाद पेशेंट का अंबार लग जाता है। अंबार शायद ये 2 दिन से ही हो रहा है। 2 दिन में इतने अच्छे केसेस आए थे, मैं क्या बताऊँ। मतलब फ्लैप सर्जरीज हो गई, उसका वीडियो मैं डालूँगा। तो ब्लॉग में कुछ हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं खुद को शूट कर पाऊँ। बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, आधे घंटे भी नहीं हुए मेरे को। क्या पता फिर एक नया पेशेंट आ जाए, मुझे आना पड़ जाए। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हो सकता है मैं घर जाके पूरे के पूरे स्टोरी से पूरी बातें आपसे करूँगा। मतलब ऐसा है कि सारे इंटर्न बहुत सारे बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। मतलब सोच भी नहीं सकता यार, लेवल गॉड लेवल बिजी। और हाँ यार, जो लोग बोलते हैं कि डेंटिस्ट्री में स्कोप नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई प्लीज़ ये वीडियो देखो, समझो कितना स्कोप है, क्या नहीं है। ठीक है, ऐसी हवा में बातें मत करो कुछ भी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझो, सीखो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक मैं तो एक इंटर्न हूँ, जो क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं उनकी क्या बात होगी वो अलग ही बात है। ठीक है, तो ये कुछ भी मत फैलाओ फालतू की चीज़ें।